नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है देश एंड विदेश चैनल में। आज हम डोनाल्ड ट्रंप के उन दो स्टेटमेंट्स का डिस्कशन करेंगे जिन स्टेटमेंट्स ने जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में एक हलचल मचा के रखी है। 6 सितंबर को डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया, लुक्स लाइक वी लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। यानी कि ऐसा लगता है कि हमने इंडिया और रशिया को चाइना के कैंप में खो दिया है। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरा स्टेटमेंट दिया कि इंडिया और अमेरिका दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है और स्पेशल बाउंडिंग रखते हैं। क्या इन स्टेटमेंट्स के पीछे कोई दबाव है या कोई डिप्लोमेसी है? तो आइए समझते हैं। ट्रंप का पहला स्टेटमेंट आया था इंडिया का एससीओ समिट अटेंड करने के बाद। इस समिट में व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी एक साथ एक फोटो में दिखाई दिए थे। वो फोटो वायरल हुई और पूरे जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में उसने हलचल मचा दी। ट्रंप ने उस फोटो को देखने के बाद ही कहा था, लुक्स लाइक वी लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू चाइना। डोनाल्ड ट्रंप ये भी समझते थे कि इंडिया का कहीं ना कहीं चाइना और रशिया के साथ ज्यादा झुकाव बढ़ता जा रहा है। जब डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि इंडिया इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजन खुद ले रहा है, वो रशिया से ऑयल खरीदना भी बंद नहीं कर रहा है और इनडायरेक्टली इंडिया रशिया को यूक्रेन रशिया वार में कहीं ना कहीं सपोर्ट जरूर कर रहा है। यही सोचते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ और 25% एडिशनल पेनल्टी भी लगाई। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने पहले वो स्टेटमेंट दिया कि लुक्स लाइक वी लॉस्ट इंडिया। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद उन्होंने ओवल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ बात करते हुए कहा कि वी डिड नॉट लूज इंडिया एंड दिस हैज नॉट हैपेंड येट। उन्होंने कहा कि इंडिया और यूएसए का रिलेशन बहुत ही स्पेशल है, डिसएग्रीमेंट्स होते रहते हैं लेकिन दोस्ती हमेशा कायम है। यानी कि पहले कहा कि हमने इंडिया को खो दिया है और कुछ घंटों के बाद बोला नहीं, हम तो बिल्कुल गहरे दोस्त हैं। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने दो अलग अलग स्टेटमेंट ये एक ही दिन में क्यों दिए हैं। देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप लगातार इंडिया के लिए नेगेटिव स्टेटमेंट देते रहेंगे तो कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर अमेरिका के अगेंस्ट में एक सेंटिमेंट बनेगा। मोदी और ट्रंप के बीच में जो पर्सनल बाउंडिंग है वो उसको डैमेज नहीं करना चाहते। इस यूटर्न का एक रीजन और भी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि इंडिया एक ग्लोबल पावर है। इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ डोनाल्ड ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप यह भी जानते हैं कि चाइना अमेरिका का ओपोनेंट जरूर है लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं है कि अमेरिका के सामने टिक पाए। लेकिन रशिया, इंडिया और चाइना मिलके एक बहुत ही स्ट्रांग ओपोनेंट बनते हैं। डोनाल्ड ट्रंप उसी ट्राइका को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इंडिया के लिए सॉफ्ट वर्ड्स यूज किए हैं। तो दोस्तों, ये बिल्कुल क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप का पहला स्टेटमेंट एक फ्रस्ट्रेशन में था और दूसरा स्टेटमेंट एक फुल्ली डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है। आज के दिन डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया के रिश्ते जरूर कुछ कमजोर हैं, लेकिन इंडिया और अमेरिका के रिश्ते अभी भी कमजोर नहीं हैं, वो पूरी स्ट्रेंथ से हैं। रशियन ऑयल इंपोर्ट और टैरिफ से जरूर कहीं ना कहीं कुछ नाराजगी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं उनका रिलेशन मोदी के साथ अच्छा है तो वो कहीं ना कहीं इसको रिजोल्व करा ले जाएंगे। अब एक सवाल आपसे, आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस पहले की तरह अच्छे बना पाएंगे या इसमें भी खटास और बढ़ेगी? या आपको ऐसा लगता है कि क्या इंडिया अमेरिका की तरफ जाने की जगह चाइना और रशिया की तरफ ज़्यादा बढ़ेगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।